नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। राजधनवार प्रखंड के कई जगहों में चल रहा है पत्थर खदान में एक्सप्लोसिव एक्ट। उड़ रही है डीजीएमएम के नियमों की धज्जियां। हो रही है मौत के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था का नहीं है कोई इंतजाम। पत्थर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी पुलिस। डीसी ऑफिस परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। उपायुक्त समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। 50 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस की रही अहम भूमिका। पानी का सरकारी डीआई पाइप चोरी के आरोप में पुलिस ने एक ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। ट्रक को भी किया गया जब्त। कुछ दिन पहले जीतपुर से हुई थी पाइप की चोरी। बीती रात ट्रक में लोड एक दूसरे स्थल पर ले जाने की चल रही थी तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक में कई कार्यक्रमों को मनाने को लेकर हुई चर्चा। विक्रम संवत नव वर्ष, रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाने का लिया गया निर्णय। विभाग के कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और मंगरोड़ी पंचायत के गरहटांड में श्री से 108 रामचरितमानस हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 301 महिलाएं और युवतियां पर कलश लेकर हुई शामिल। 2 अप्रैल को होगी यज्ञ की समाप्ति। और अब खबर विस्तार से। राजधनवार प्रखंड के कई जगहों में चल रहे पत्थर खदान में एक्सप्लोसिव एक्ट और डीजीएमएस के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। जिले भर में पत्थर खदानों में हो रहे मौत के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। साथ ही जो भी एक्सप्लोसिव पदार्थ यहां पर उपयोग किया जा रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही मैगजीन हाउस है। इस पर अवैध रूप से अति संवेदनशील विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक्सप्लोसिव की अवैध खरीद बिक्री करने वाले पत्थर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गए हैं। उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा के निर्देश पर शनिवार को समाहरणालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपायुक्त समेत 51 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान उपायुक्त श्री लकड़ा ने शिविर को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों को बधाई देते हुए रक्त की कमी को दूर करने के लिए प्रखंड मुख्यालय में भी रक्तदान शिविर लगाने की बात कही। इस मौके पर रेड क्रॉस के चेयरमैन सह ब्लड बैंक के सचिव अरविंद कुमार ने जरूरतमंदों के सहयोग के लिए लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। इस दौरान रक्तदाताओं के लिए लकी ड्रॉ किया गया, जिसमें से 5 लकी रक्तदाताओं को उपायुक्त के हाथों उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, डॉक्टर सोहेल अख्तर, रेड क्रॉस के सचिव विवेश जलान, रेड क्रॉस कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए आज उपायुक्त महोदय के सहयोग से और रेड क्रॉस स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है समाहरणालय परिसर में। और लोगों से अपील की जा रही है कि जो ज़रूरतमंद है उसको नया जीवन देने के लिए आप रक्तदान के लिए आगे आएँ। हम सभी संस्थाओं से, जो सामाजिक संस्था है, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं
कि रक्तदान के लिए आ गया है, क्योंकि गिरिडीह जिले में 150 से अधिक थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं जिन्हें महीने में 1 से 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में रक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए आप लोग स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आ गए हैं। धन्यवाद। डीआई पाइप चोरी के आरोप में डुमरी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी ट्रक चालक सूरज कुमार सिंह है। इस क्रम में पुलिस ने एक ट्रक को भी जब्त किया है। बता दें कि विगत कुछ दिनों पूर्व डुमरी थाना क्षेत्र के जीतपुर गाँव में सरकारी योजना हेतु रखे गए डीआई पाइप चोरी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में शुक्रवार रात्रि में सूचना प्राप्त हुआ कि डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जीतपुर में सरकारी योजना हेतु रखे गए पानी का डीआई पाइप को चोरी कर ट्रक में लोड किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने उक्त स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की और ट्रक और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की एक बैठक शनिवार को दुर्गा मंडप में संपन्न हुई। इस दौरान आगामी कार्यक्रम हिंदू नववर्ष, रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाने हेतु विचार विमर्श का रणनीति बनाई गई। बताया गया कि हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल को नगर में मनाया जाएगा एवं श्री राम जन्मोत्सव पर पचम्बा और गिरिडीह बड़ा चौक पर कार सेवकों को धन्यवाद सम्मान पत्र दिया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा में हनुमान जन्मोत्सव में सामूहिक हनुमान चालीसा किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को शस्त्र सम्मान दिया जाएगा। मौके पर विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, एएचपी जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, महामंत्री सीताराम, हिंदू मंत्री डब्ल्यू रवानी, आरबीडी कार्यकारी अध्यक्ष रिंकू शर्मा, अध्यक्ष अंशु कुमार, महामंत्री पंकज पांडे, मंत्री दिवाकर साहू, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, एचएचएल सब प्रमुख बसंत सिंह, सदस्य शुभम झा एवं नगर समिति विस्तार किया गया। एएचपी नगर मंत्री परिषद पांडे, आदर्श राज, आरबीडी उपाध्यक्ष अमन चंद्रवंशी, मीडिया प्रभारी मनीष कुमार चंद्रवंशी, आरसीपी नगर अध्यक्ष हर्ष झा, नगर के कार्यकारी अध्यक्ष जगत कुमार, नगर महामंत्री उदय चंद्रवंशी, महामंत्री रौनक मिश्रा, उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी एवं वार्ड के और कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग के द्वारा आज श्री आज दुर्गा मंडप में महारामनवमी को लेकर के एक बैठक रखी गई नगर इकाई के द्वारा और समितियों के द्वारा निर्णय लिया गया कि महारामनवमी पर्व पर बड़ा चौक में भव्य मंच का आयोजन किया जाएगा। इसमें राम मंदिर में जो लोग बाबरी विध्वंस में गए थे कार सेवक में, उनको उसी मंच के द्वारा उसी मंच पर सम्मानित किया जाएगा। यह संगठन का निर्णय हुआ है और साथ में अखाड़ा समितियों के साथ बैठक करके और अखाड़ा समितियों को जा करके हम लोग सम्मानित करेंगे। ऐसा हमारे संगठन के द्वारा निर्णय जिला प्रभारी, विभाग प्रभारी और नगर के प्रभारी के द्वारा लिया गया। जय श्री राम। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से सर्वसम्मति से इस बार मंच बनाया जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से जय श्री राम। मंगरोडी पंचायत के गहराटाड़ में श्री 108 रामचरितमानस सा हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में 301 महिलाएं और युवतियां सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। यज्ञ स्थल से सभी कलश लेकर जलाशय पहुंचे। इस दौरान जय श्री राम और जय हनुमान का जयकारा लगाया गया। यहाँ पर यज्ञाचार्य कन्हैयालाल शास्त्री और अन्य पंडितों के द्वारा विधि विधान से
भगवान वरुण और अन्य देवताओं की आराधना की गई। इसके बाद सभी कलश लेकर पुनः मंदिर परिसर पहुंचे। यहाँ विधि विधान से मंडप पूजन, पंचांग पूजन और अन्य पूजन की गई। 1 अप्रैल को नवनिर्मित मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। वहीं 2 अप्रैल को हवन के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारे का महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। इस बाबत मुखिया आशा देवी ने कही कि सभी ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का निर्माण हो पाया है। इसमें सभी ग्रामीणों का अहम योगदान है। कहे कि पंचायत के लिए आगे जो भी हो पाएगा उस कार्य को किया जाएगा। पंचायत को विकास की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। यज्ञ समिति के अध्यक्ष बनारसी मलिक ने मुखिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आदरणीय मुखिया आशा देवी के सराहनीय पहल के बलबूते मंदिर का निर्माण हो पाया है। इसके बाद अब हम लोग सब कोई मिलकर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के माध्यम से करवा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज कलश यात्रा के साथ हो गया। इस मौके पर मुखिया आशा देवी को सम्मानित भी किया गया। मौके पर उपाध्यक्ष दिलीप राय, सचिव चंदन वर्मा, जयदेव वर्मा, मनोज ताती, संजय रजवार, धीरन राय, गोपाल महतो, विकास सिंह, रवि सिंह भी रजवार, सुनील राय, विनय कुमार वर्मा समेत सभी ग्रामीण जलदाय यात्रा में शामिल थे। मैं मंगरोड़ी मुखिया आशा देवी हूँ। आज पूरे ग्राम वासियों की सहयोग और मतलब प्यार की वजह से हम लोग ये कर पाए, मंदिर बन पाया। और मैं चाहूँगी हमसे जितना हो सके अपने पंचायत के लिए कुछ अच्छा से अच्छा करें। और सबके धन्यवाद कि जितना प्यार मिल रहा है। ग्राम गरहट और बजरंगबली मंदिर का प्रणाम प्रतिष्ठा हमारे ग्राम के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और हमारे जो वर्तमान में मुखिया है वो मुखिया के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। और बाकी सभी ग्रामीण ने मिलकर मंदिर का जोर शोर से मंदिर का पूजा किया गया। और पूजा करने के बाद सभी लोगों ने यज्ञ का स्थल ठाना गया और यज्ञ को सफल बनाने के लिए 301 कलश का वितरण आज हुआ। 300 कलश यात्रा हुआ है और सभी मकतपुर स्थित बंगाली बालिका विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षिका तिंजू कुमारी की सेवानिवृत्ति पर शनिवार को उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले शिक्षिका तिंजू कुमारी को बुके देकर और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस विदाई समारोह में बंगाली स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। वहीं भावुक हुई शिक्षिका तिंजू देवी ने बताया कि वर्ष 1987 में उन्होंने शिक्षिका पद के लिए अपना योगदान दिया। वही बंगाली स्कूल में वर्ष 2012 में अपना योगदान देना प्रारंभ किया और आज उनका रिटायरमेंट हुआ है। उन्होंने शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य का कामना किया। वही बंगाली स्कूल के प्रधानाचार्य एकता प्रेरणा ने भी शिक्षिका को विदाई समारोह के बाद उनका उज्जवल भविष्य का कामना की। इस विदाई समारोह में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मदन सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं मौके पर शिक्षिका तिंजू कुमारी के ससुर शिव शंकर नारायण देव, देवर लखन नारायण देव और पुत्र जितेंद्र कुमार देव, पुत्री नेहा सहित पूरे परिवार इस विदाई समारोह में शामिल हुए। इधर कार्यक्रम में सीआरपी रितेश कुमार बर्नवाल, नेताजी मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान राय, आशीष पाठक, शिक्षिका सविता कुमारी, रीना कुमारी मौजूद थी। प्रांगण में हम लोग हमारी शिक्षिका श्रीमती तिंजू कुमारी का विदाई समारोह मना रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत दुखद है कि वो हम लोगों के साथ अब समय नहीं बिता पाएंगी। खुशी इस बात की है कि वो अब अपने परिवार के बीच रहेंगी और बहुत ही खुश आगे का जीवन स्वस्थ और खुश होकर अपने फैमिली के साथ गुजारे। हम लोग यही उनके लिए आशा करेंगे और यही दुआ भी करेंगे। तो हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का, उनके साथ हम लोगों ने लंबा समय बिताया। वे बेहद ही मृदुभाषी और विनम्र महिला रहीं। स्कूल के लिए काफ़ी समर्पित होकर काम किया। तो हम लोग उनको आगे भविष्य के लिए अपनी बहुत दुआएं और शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद। पहला योगदान मैं तिंजू कुमारी, पहला योगदान मेरा गगन जी है। सेना दोने
मध्य विद्यालय के टैग में था। उसके बाद मैं फिर महात्मा गांधी आई। महात्मा गांधी के बाद 2012 में बंगाली बालिका मध्य विद्यालय आई। यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, सबको से सहयोगी लोग बहुत ही अच्छे से रहे आज तक। उपस्थित सबों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि श्रीमती बिंजू कुमारी जी का रिटायरमेंट आज हम लोग मना रहे थे, यह हमारे लिए दुखदायी तो है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि आगे का समय वो अपने फैमिली के बीच और जो सामाजिक दायित्व जो इस नौकरी में रहते हुए वो पूरी तरह से समर्पण से नहीं कर पाए, वो भी उसमें ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि फैमिली के साथ समय गुजारना भी जरूरी है और आगे के जो भी दायित्व है, सामाजिक दायित्व, उनको भी पूर्ण करना जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह विभागीय नियम है कि जो भी सेवा में आते हैं उनको एक न एक दिन तो रिटायर होना ही होता है। ज्वाइनिंग डेट के साथ ही रिटायरमेंट की तिथि भी निश्चित हो जाती है। तो दुखदायी तो है, लेकिन ये एक विभागीय नियम है। तो हम लोग ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं कि आगे का जीवन इनका सुखमय हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज के समय के लिए कि आने वाला समय इनका निरोगी जीवन हो, इनका स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हो, निरोगी जीवन जिए और लंबी आयु जिए और फैमिली के साथ एक खुशहाल समय बिताएं। इसी के साथ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरकंजा में शनिवार को 3 दिवसीय वार्षिक आचार्य कार्यशाला शनिवार को संपन्न हो गया। समापन सत्र का उद्घाटन प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। अतिथि परिचय एवं विषय की प्रस्तावना अजित मिश्रा ने किया। मौके पर विनीता कुमारी ने कहा कि यह कार्यशाला आगामी वर्ष की योजनाओं के निर्माण और उसके क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा परिचर्चा का है। विद्या भारती के 5 आधारभूत विषयों को लेकर शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाए ताकि बच्चे भावी राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो। बच्चों के अंतर्मुखी प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ने का कार्य शिक्षक बखूबी करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में हो। कार्यशाला के समापन सत्र में प्रधानाचार्य ने बताया कि सही विभागों की समीक्षा की गई। आदेश अनुसार शून्य कालांक की सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। प्रांतीय कार्य योजना एवं शैक्षिक पंचांग 2024 से 25 के विषयों पर चर्चा एवं आचार्य को दायित्व सौंपा गया। कहा कि नए सत्र का शुभारंभ 4 अप्रैल से होगा। कार्यशाला में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। हम लोग बच्चों के साथ होते हैं, बच्चे छात्र छात्राएं जो है वो हम लोगों के साथ होते हैं। तो इस 8 घंटे में हम लोग उनका निर्माण अच्छे से करते हैं ताकि वो परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए विकास कर सके, कुछ अच्छा कर सके, नाम कर सके। तो हम लोगों का फोकस इतना ही है। और दूसरी चीज, कभी कोई भी बच्चों को किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो हम लोग ये प्रयास करें कि उनको सही जानकारी दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शिक्षकों के पास भी उसकी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि अभी के बच्चे चूँकि बहुत समय आगे बढ़ गया है और बच्चे नेट से, गूगल से बहुत सारा कुछ जानते हैं। तो कभी कभी ऐसा आता है हम लोगों के पास समय कि उसकी जानकारी हम लोगों के पास भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आप गलत जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत कर दें। उनके अंदर अगर जिज्ञासा है और एट ए टाइम हम लोग उस समय जवाब नहीं दे पाते हैं तो बाद में उनसे कि कल बताते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दूसरे दिन आपको बताते हैं। तो ऐसी एक होनी चाहिए और जो सही है उस चीज़ को हम लोग बताएं। और खास करके जो प्राथमिक क्लास के, जो प्राथमिक शिक्षा जिस बच्चे को हम लोग दे रहे होते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। और उस जिज्ञासा को शांत करना परिवार के लोग तो करते ही हैं, लेकिन हम शिक्षकों का बहुत ज़्यादा दायित्व हो जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर रहें और तैयार रहें। और मैं बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बच्चों के निर्माण में जो हम शिक्षकों की भूमिका है, कि शिक्षक पथ प्रदर्शक होते हैं, समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। और समाज में सबसे महत्वपूर्ण अगर है कोई तो वो शिक्षक होते हैं। तो हम शिक्षकों का दायित्व तो बहुत बड़ा है कि कैसे हम लोग समाज को एक नई दिशा दें, कैसे बच्चों का निर्माण हम सही से करें
तो सिर्फ इस पर हम लोगों को फोकस करनी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उदनाबाद पंचायत के राजगादी गांव में आदिवासी समुदाय के द्वारा शनिवार को बाहा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं और पुरुष परंपरागत वस्त्र धारण कर मादर की धुन पर नृत्य करते हुए यह पर्व मनाते हैं। बताया गया कि चैत माह आरंभ होने के बाद यह पर्व मनाते हैं। मौके पर साहिब राम हेमरम, सोनू लाल मुर्मू, प्रधान सोरेन, अजय टुडू आदि लोग उपस्थित थे। आज हम लोग बाहा पर्व मना रहे हैं और यह लोकेशन सदर प्रखंड गिरिडीह उदनाबाद पंचायत राजवादी गांव में हो रहा है और हम लोग बाहा पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यह संथाल आदिवासियों के प्रमुख पर्व है। यह बहुत ही पारंपरिक रूप से चला आ रहा है। उदनाबाद से 60 तीर्थ यात्रियों का जत्था शनिवार को देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुआ। पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने हरी झंडी दिखाकर सभी को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस यात्रा का संचालन हमारे उदनाबाद के अंजलि सिन्हा और पंचानंद वर्मा के द्वारा किया गया। इस यात्रा में काफी बुजुर्ग महिलाएं एवं पुरुष हैं, जिनकी रास्ते में स्वास्थ्य का परीक्षण भी जरूरी है। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि सभी तीर्थ यात्री हमारे धर्मस्थलों का दर्शन कर सकुशल वापस आए और वहां पर अपने अपने परिवार के साथ साथ प्रदेश में लोगों को कुशलता की कामना करें। इस अवसर पर अनूप सिन्हा, दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, दीपक स्वर्णकार, सौरभ सिन्हा, शुभम सागर सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। हुट्टी बाजार साहू समाज भवन में रामनवमी पूजन को लेकर पुराना अखाड़ा हुट्टी बाजार की एक बैठक राजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। बैठक की शुरुआत समिति के पूर्व अध्यक्ष मनीक चंद गुप्ता और पूर्व उस्ताद सीताराम त्रमकार की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। इस दौरान बैठक सर्वसम्मति से झांकी व अखाड़ा धूमधाम से निकालने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही हुट्टी बाजार हनुमान मंदिर व प्रतिमा का रंग रोगन, ध्वजारोहण व पूजन व्यवस्था आदि पर चर्चा करते हुए सबको दायित्व दिया गया। बैठक में अखाड़ा समिति का भी निर्माण किया गया, जिसमें दिनेश यादव को अखाड़ा समिति का संरक्षक, विनोद केसरी को अध्यक्ष, दीपक साहू को उपाध्यक्ष, सत्यप्रकाश साहा को सचिव, जय किशन गुप्ता को कोषाध्यक्ष एवं राजेंद्र गुप्ता को उस्ताद व निशांत गुप्ता को मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा 11 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया। बैठक मुख्य रूप से निरंजन साहू, राजू जायसवाल, बबलू तनकार, गौरव गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, अमित गुप्ता, विकी साव, उज्जवल साव, विकास रंजन, विशाल गुप्ता, धनंजय शाह, रोहित श्रीवास्तव, आकाश गुप्ता, शिवम गुप्ता, राकेश गुप्ता, श्याम जायसवाल, अंकित गुप्ता, प्रिंस सूरज समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह कॉलेज में सेवानिवृत्त 2 प्रोफेसर तथा खेल प्रशिक्षक की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया। इस दौरान प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, प्रोफेसर सीताराम बर्णवाल एवं खेल प्रशिक्षक जयप्रकाश के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बुके एवं शॉल भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर बलभद्र सिंह ने किया। अपने विदाई समारोह के दौरान प्रोफेसर मिथिलेश ने कहा कि पूरे कार्यकाल के दौरान कॉलेज के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारी का पूरा सहयोग मिला। प्रोफेसर बर्णवाल ने कहा कि मुझे इस कॉलेज से विशेष लगाव है, क्योंकि मैं इसी कॉलेज का छात्र रहा और आज प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होकर सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। जयप्रकाश ने कहा कि इस कॉलेज से अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। जब कभी कहीं कमजोर पड़ता हूँ तो विपरीत परिस्थितियों में शिक्षकों ने साथ दिया, अतः मैं परिवार से अधिक महत्व कॉलेज परिवार को देता हूँ। मौके पर प्रोफेसर मृगेंद्र नारायण, प्रोफेसर ओमकार चौधरी, प्रोफेसर अनिल, प्रोफेसर बालेंदु, प्रोफेसर सतीश यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रोफेसर आशा रजवार, हीरालाल, पंकज, अवधेश मिश्रा, रणधीर राजकुमार आदि के साथ कॉलेज शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
गांडे बीडीओ निशात अंजुम और सीओ मनोज कुमार ने शनिवार को बरमसिया वन पंचायत के विभिन्न चुनाव बूथों का निरीक्षण किया। इस क्रम में पदाधिकारियों ने पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में पदाधिकारियों ने पंचायत के प्राथमिक विद्यालय गोराडी, पिपराटोल उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बरमसिया उच्च विद्यालय, चरघरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नईटाड़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गोंदली टाड़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वंदना टाड़ बूथों का निरीक्षण किया। पदाधिकारियों ने विद्यालय के शिक्षकों को बूथों में ANF, बिजली, पानी, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। मौके पर सभी विद्यालयों के शिक्षक, पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी व संबंधित बूथ के BLO सहित अन्य लोग उपस्थित थे। राजधनवार प्रखंड के कई जगहों में चल रहा है पत्थर खदान में एक्सप्लोसिव एक्ट, उड़ रही है DGMM के नियमों की धज्जियां, हो रही है मौत के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था का नहीं है कोई इंतजाम। पत्थर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी पुलिस। DC ऑफिस परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। उपायुक्त समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। 50 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस की रही अहम भूमिका। पानी का सरकारी DI पाइप चोरी के आरोप में पुलिस ने एक ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। ट्रक को भी किया गया जब्त। कुछ दिन पहले जीतपुर से हुई थी पाइप की चोरी। बीती रात ट्रक में लोड एक दूसरे स्थल पर ले जाने की चल रही थी तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक में कई कार्यक्रमों को मनाने को लेकर हुई चर्चा। विक्रम संवत नव वर्ष, रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाने का लिया गया निर्णय। विभाग के कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और मंगरोड़ी पंचायत के गरहटांड में श्री 108 रामचरितमानस हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा 301 महिलाएं और युवतियां पर कलश लेकर हुई शामिल। 2 अप्रैल को होगी यज्ञ की समाप्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।